फ्रेंड्स, एसएससी रेलवे कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह प्रीवियस ईयर में रेलवे का जितना पूछा हुआ है वो आज हम पढ़ेंगे। इसमें टाइप वाइज ही पढ़ेंगे, ठीक है। और टाइप वाइज 1 में जो है कि आपकी सदृशता से आधारित क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए हम इस सवाल को हम बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि लेखक का अगर संबंध कलम से है तो दर्जी का संबंध किससे है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कुल्हाड़ी, बी है सुई, सी है आरी और सर्जन की छुरी। तो देखिए दर्जी के काम है कपड़ा सीना और कपड़ा जो है कि सुई से ही सिया जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पे बी देख लेते हैं। बी में क्या बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। अगर शर्ट जो है कि परिधान से संबंधित है, ठीक है, तो हार किससे संबंधित है। देखिए ये शर्ट जो है कि हम पहनते हैं तो ये परिधान मुख्य रूप से है, उसी प्रकार जो हार होता है आभूषण क्या है हम पहनते हैं। तो यहाँ पे जो है कि आभूषण इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। अगर यहाँ पे बिहार है, बिहार और झारखंड दिया हुआ है तो छत्तीसगढ़ क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बिहार जो है, बिहार से क्या हुआ है, बिहार से अलग झारखंड हुआ है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ किसे अलग हुआ होगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं तो बताऊंगा ही। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी रांची, सी रायपुर और डी मध्य प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे अगर ये स्टेट की बात कर रहा है, स्टेट की बात कर रहा है और ये स्टेट में से दूसरा स्टेट टूट के बना हुआ है झारखंड, ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश से टूट कर छत्तीसगढ़ बना हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा देख लेते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है। जैसे में गुरुत्वाकर्षण खोज से संबंधित है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का किसी ने खोज किया होगा, ठीक उसी प्रकार टेलीफोन का क्या किया होगा, आविष्कार किया होगा, यानी कि डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है प्रयोग, ऑप्शन बी है अन्वेषण, ऑप्शन सी है निर्माण, लेकिन ऑप्शन डी आविष्कार बोला है तो आविष्कार, यानी कि टेलीफोन का क्या हुआ आविष्कार हुआ। चलिए हम पांचवा देख लेते हैं। पांचवा में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे से रखता है। तो यहाँ पे प्रसन्नता और दुख, प्रसन्नता और दुख यानी कि एक दूसरे का ये क्या है उल्टा है, विपरीत है। यानी अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है तो दूसरा व्यक्ति दुख हो रहा है, ठीक उसी प्रकार अगर कोई बेसम में हो रहा है, विषम में हो रहा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा समरता हो जाएगा, यानी कि विलोम शब्द यहाँ पे पूछा हुआ है। विषम में के क्या हो जाएगा समरसता, ठीक है। चलिए यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर क्या बोला है कि वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। जैसे कागज, कागज स्टेपलर होता है, तो कपड़े क्या होते हैं, अगर हम कागज को स्टेपलर करके उसको अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है, तो ठीक कपड़ा जो है कि कपड़े को हम हैंगर यानी कि टांग के उसको हम अच्छे से रख सकते हैं। तो ये जो है कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हैंगर हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए हम सातवां देख लेते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे कविता, कविता छंद है, ठीक है, कविता से रिलेटेड अगर छंद है तो पुस्तक से रिलेटेड क्या हो जाएगा। देखिए ये जो कविता होता है ना, कविता में छंद जुड़ी होती है, ठीक, छंद की जुड़ी होती है। और छंद क्या है, छंद अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें संख्या बताता है, ठीक है, ठीक। पुस्तक जो है, पुस्तक में क्या होता है, पुस्तक में पृष्ठ होता है, पृष्ठ किसकी संख्या को प्रदर्शित करता है। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। पुस्तक का क्या हो जाएगा पृष्ठ हो जाएगा। जिस प्रकार कविता छंद से संबंधित है, ठीक पुस्तक किससे संबंधित है पृष्ठ से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगला देख लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या बोल रहा है कि जिस प्रकार कागज गोद से संबंधित है
तो ईंट किससे संबंधित है? देखिए कागज को हम चिपकाते हैं किससे? गोंद से। तो ईंट को किससे चिपकाएंगे? तो गारा से ही तो चिपकाएंगे, गारा या मिट्टी या सीमेंट जो भी बोल लिए। तो ये ऑप्शन में गारा दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन ए की बात बोले तो राजगीर हो जाएगा, ऑप्शन बी गारा, ऑप्शन सी पत्थर और डी दीवार। तो यहाँ पे गोंद चिपकाने की, यहाँ पे अगर कागज और गोंद की बात रिलेशन करें तो ये एक दूसरे को चिपकाते हैं, मतलब कागज को चिपकाने का काम करता है गोंद, ठीक। ईंट को चिपकाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? गारा का। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाथ अंगूठा, हाथ का संबंध अगर अंगूठा से है तो पेन का संबंध किससे है? पेन का संबंध किससे है? देखिए अगर हम बात करें कि हाथ में जो अंगूठा का मुख्य काम होता है किसी चीज को उठाना, ठीक है, अंगूठा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार पेन है, पेन का इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? निब होता है। जो उसका पेंसिल का जो निब होता है जिसे हम लिखते हैं वो निब उसको बोलते हैं। तो ये ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सी डी हमारा परफेक्ट हो जाएगा, निब। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है उंगली, ऑप्शन बी है होल्डर, ऑप्शन सी है कागज और ऑप्शन डी है निब। तो हमारा निब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पेन का संबंध किससे है? निब से है। अब 10वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भारत चीता, भारत का संबंध चीता से है तो नेपाल का संबंध किससे है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अगर भारत की हम बात करें, भारत का राष्ट्र पशु क्या है? बाघ होता है, लेकिन यहाँ पर चीता दिया हुआ है। लेकिन अगर नेपाल का बात करें, नेपाल का, तो नेपाल का क्या है? गाय है। ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा? नेपाल का रिलेशन किससे है? गाय से है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें 10वां का, तो यहाँ पे दिया हुआ है शेर, यानी कि नेपाल का शेर दिया हुआ है, फिर गाय दिया हुआ है, फिर गेंडा दिया हुआ है और फिर डी तेंदुआ दिया हुआ है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गाय हमारा जो है कि नेपाल से संबंधित है, ठीक है। चलिए हम 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर बोला है कि रोगी का संबंध चिकित्सक से है तो विद्यार्थी का संबंध किससे है? अगर कोई रोगी है तो उसको उपचार चिकित्सक करता है। तो अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी है तो उसका शिक्षा कौन देगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है कक्षा नायक, बी ऑप्शन है विद्यालय, सी ऑप्शन है शिक्षक और डी ऑप्शन है व्याख्यान। तो अगर हम शिक्षा की बात करें तो कौन देता है? तो शिक्षक देता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर रोगी का संबंध चिकित्सक से है तो विद्यार्थी का संबंध किससे है? शिक्षक से है, ठीक है। चलिए हम 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर क्या बोला है कि अगर धीर शांत है तो उत्तेजित क्या है? देखिए धीर का ही समानांतर जो है कि शांत होता है, ठीक है। तो अगर उत्तेजित की बात करें तो ऑप्शन है ए अभिमानी, बी नीरस, सी चुप और डी क्रोध होता है। तो यहाँ पे अगर उत्तेजित की समान की बात करें तो यहाँ पे क्रुद्ध हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उत्तेजित के ही समान क्रुद्ध होता है, ठीक है। जिस प्रकार धीर शांत से समानता रखता है उसी प्रकार उत्तेजित क्रुद्ध से समानता रखता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में बोला है कि लेखक का संबंध कलम से है। तो ये जो दो ऑप्शन दो दिया हुआ है इसमें किससे किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है तैराक तैरना, बी बावर्ची कुल्हा कढ़ाई, सी है नर्तक कार्यक्रम और डी है दर्जी पोशाक। देखिए यहाँ पे लेखक कलम, यानी कि जो लिखता है लेखक वो कलम से लिखता है, ये तो समझ में आ गया क्योंकि इसका हथियार कलम है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें बी की अगर तैराक की बात करें तो तैराक यह कला है, तैरना कला है तैरना, लेकिन ये एक दूसरे का हथियार है काम करने का। ठीक उसी प्रकार जो बावर्ची है, बावर्ची जो पूड़ी उड़ी बनाता है या सब्जी बनाता है उसका अगर कढ़ाई से संबंधित, क्योंकि कढ़ाई में ही तो सब कुछ बनाता है। तो ये इसका जो है कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बावर्ची कढ़ाई वाला, ठीक है। बावर्ची का संबंध कढ़ाई से है। नर्तक कार्यक्रम करता है और दर्जी पोशाक इसका कोई हथियार नहीं है क्योंकि ये बना कर रखा है, लेकिन बावर्ची और कढ़ाई एक दूसरे का हथियार मतलब कि यूज करते हैं। तो बावर्ची किसका यूज करता है? कढ़ाई का ही यूज करता है। अगर लेखक कलम की बात करें तो बावर्ची कढ़ाई हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर बोला है कि आर के नारायण अगर उपन्यास से संबंधित है तो आर के लक्ष्मण किससे संबंधित है?
अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए आर के लक्ष्मण जो है कि इनका ऑप्शन है ए कला, बी कॉमिक्स, सी विज्ञापन और डी कार्टून। तो अगर आर के नारायण उपन्यास लिखे हुए हैं तो आर के लक्ष्मण क्या लिखे हुए हैं, कार्टून लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कार्टून। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर बोला है कि नेपाल अगर गाय से संबंधित है तो भारत किससे संबंधित है, भारत किससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे भारत किससे संबंधित है, तो ऑप्शन दिया हुआ है ए बाघ, बी शेर, सी मोर और डी गेंडा। अगर हम बात करें कि नेपाल अगर गाय नेपाल का संबंध गाय से है तो भारत संबंध किससे है, तो भारत का संबंध अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बाघ से संबंधित है। देखिए बाघ क्यों मैं बोला, क्योंकि इसका आंसर में ना बी बाघ ही दिया हुआ है। और जो इसका जो जैसे मान लीजिए आरआरबी एनटीपीसी में है ना, जो इसका आंसर सीट आया था इसमें बाघ को ही दिया है, शेर को नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। तो ये हमारा बाघ ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम 17 नंबर देख लेते हैं। बोला है कि लेब्राडोर कुत्ता से संबंधित है, तो जो ये चार ऑप्शन है कौन किससे संबंधित है। ए है व्यक्ति मानव जाति से संबंधित है, बी है जैजा संगीत से संबंधित, सी पत्ती पेड़ से संबंधित है और डी चूहा बिल्ली से संबंधित है। देखिए अगर हम बात करें कि लेब्राडोर कुत्ता ये क्या है, कुत्ता कुत्ता लेब्राडोर ऐसा है जो कि ये जो है कि ये एक नस्ल की प्रजाति है। लेब्राडोर जो कुत्ता है लेब्राडोर एक नस्ल की प्रजाति है। ठीक उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बी की बात करें तो ये जो जैज है ना, जैज ये संगीत का ही जो है कि जैज एक मतलब कि संगीत से ही रिलेटेड ये शब्द है जैज, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेब्राडोर नस्ल से संबंधित है, कुत्ता का एक नस्ल होता है। ठीक उसी प्रकार संगीत का जो संगीत में जो है जैज ये भी एक जैज इससे संबंधित रखता है। तो ऑप्शन हमारा बी। हम यहाँ पे हम 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर बोला है कि अगर विषाणु रोग से संबंधित है तो व्यायाम किससे संबंधित है, तो साइकिलिंग, बी टहलना, सी स्वास्थ्य और डी जॉगिंग। यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित है सी, यानी अगर हम व्यायाम करते हैं तो जो है कि स्वास्थ्य से संबंधित हो जाता है, ठीक है। चलिए हम अगला 19 नंबर देख लेते हैं कि अगर हिमालय गंगा से संबंधित है तो सतपुड़ा किससे संबंधित है, सतपुड़ा आपका नर्मदा से संबंधित है। अब हम 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर बोला है कि असम तेजपुर से, तो केरल किससे संबंधित है, तो केरल कोची से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि असम में एक स्थान है तेजपुर, ठीक उसी प्रकार केरल में कोची एक स्थान है, जो कि हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम अगले वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।